हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या वज़न कम करने के लिए फास्टिंग करनी है, तो क्या वो कर सकता है? क्या उसे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क है या नहीं? और क्या होगा जब इस तरह का व्यक्ति अपनी दवाएँ लेगा? क्या उसे दवाइयों की टाइमिंग्स को चेंज करने की आवश्यकता है? ये सब इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जब कभी भी डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है पूछने के लिए कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता हूँ या नहीं, हमारा जवाब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। हम ज़्यादातर उसको मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम उस इश्यू को डिस्कस करेंगे, क्या डायबिटिक पेशेंट्स भी फास्टिंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली वज़न तो डायबिटिक पेशेंट्स में कई लोगों में ज़्यादा होता है और वज़न कम करने की ज़रूरत भी उनको बाकी लोगों के कंपैरिज़न में ज़्यादा होती है। तो आज उस इश्यू को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। किसी भी और बीमारी की तरह हम हमेशा ये कहेंगे कि जब कभी भी आपको कोई बीमारी है और आप कोई बड़ा हेल्थ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स और हर व्यक्ति की बॉडी टाइप सब कुछ अलग होता है, जो कि आपके केस में आपका डॉक्टर बेटर समझ सकता है जो आपको ट्रीट कर रहा है। मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं कि हर डायबिटिक में ये अलाउड है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि किसी किसी केस में चेंजेस आ सकते हैं, रिस्क भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे प्रॉपर्ली डिस्कस करें, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं। सेकेंड चीज़ ये कि आपको एक सूटेबल फास्टिंग टाइमिंग देखना पड़ेगा, एक सूटेबल फास्टिंग मेथड देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जो स्टैंडर्ड रेजिमेंट जो बाकी लोग के लिए फॉलो होता है, जैसे कई लोग ऑल्टरनेट डे रेजिमेंट करते हैं, कई लोग हफ्ते में 2 दिन नहीं खाना है, या कई लोग हफ्ते में 3 दिन नहीं खाना है, कि तो कोई लोग 16 घंटे 18 घंटे का फास्ट करते हैं। तो ये फास्टिंग रेजिमेंट आपके पेशेंट में सूट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ऑल्टरनेट डे फास्टिंग कर रहे हैं तो जो दिन आप खाना खाओगे उस दिन अगर आप ओवर ईट करते हो तो शुगर बढ़ जाएगा, और जो दिन आप फास्टिंग कर रहे हो उस दिन अगर आप टैबलेट्स खाओगे, और क्योंकि टैबलेट्स तो अपना डेली बेसिस पे असर करती है, जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हो उस दिन शुगर लेवल ज़्यादा डाउन हो सकता है। तो आपको आपके लिए सूटेबल एक रेजिमेंट तलाश करना पड़ेगा। ज़्यादातर आप सिंपल 12 घंटे वाला फास्टिंग ट्राई करके देख सकते हैं, और उस टाइम आप कोशिश करिए कि इस दौरान कोई शुगर वाली मेडिसिन ज़्यादा मत लीजिए, और खासकर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन मत लीजिए। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो पूरे 24 घंटे धीरे धीरे करके असर करने वाली होती है और जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है। जो स्ट्रॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया करने वाली मेडिसिन है उनको आप उस टाइम अवॉइड करिए। कुछ मेडिसिन मतलब जिनका इफेक्ट ये है कि 2-4 घंटे में बहुत सीवियर शुगर डाउनफॉल करती है और 4-6 घंटे में उनका इफेक्ट चला जाता है, जैसे कि खासकर सल्फोनाइल, ग्लिमिप्राइड, गिल्बेनक्लेमाइड, इस तरह की मेडिसिन जो है ये आपकी शुगर लेवल जल्दी ड्रॉप करती है। तो ये मेडिसिन को आप उस टाइम पे अवॉइड करिए जब आप फास्टिंग कर रहे हो, क्योंकि उस समय तो आप खाना खाने नहीं वाले, और यदि आपने उस टाइम पे शुगर की मेडिसिन ली तो शुगर जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को भी उस समय अवॉइड करिए, मतलब जो 2-4 घंटे में असर करने वाला इंसुलिन उसको उस टाइम पे मत लीजिए, नहीं तो शुगर ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि 24 घंटे में धीरे धीरे असर करता है उसको आप फिर भी ले सकते हो। अपने डाइटिंग शेड्यूल्स को धीरे धीरे करके बढ़ाइए, यानी कि पहले आप 8 घंटे का फास्टिंग करिए, ये देखिए कि नींद के समय सोते समय हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होता है, फिर उसको 10 घंटे करिए, फिर 12 घंटे करिए, धीरे धीरे करके एक एक महीने में शुगर लेवल्स के हिसाब से कंटिन्यूस आपकी कंडीशन को देख के हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को देख के आपका फास्टिंग को बढ़ाइए। एक बार में सीधे ही आप डायबिटिक हो और आपका शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करता है, आप सीधे 16-18 घंटे का फास्टिंग करते हो, तो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, आपकी बॉडी इसको टॉलरेट ना करे, ऐसा हो सकता है, खासकर जब आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही हो तो। इसके अलावा जिन लोगों को भी शुगर के बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, कुछ लोग जिनको ब्रिटल डायबिटीज़ होती है, जिनका शुगर 200 चला जाता है, फिर 80 चला जाता है, फिर 250 चला जाता है, फिर 70 चला जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जिन लोग का डायबिटीज़ होता है, बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा सब केस में नहीं होता है, उन लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे केसेस में आप कोई भी फास्टिंग रेजिमेन अगर प्रॉपरली करोगे तो आपको सही से मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। जिनका रेगुलर डायबिटीज़ है जिसमें कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है, और जिनका रेगुलर डायबिटीज़ है जहाँ इतना फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं, वहाँ आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। पर जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वहाँ काफ़ी चांसेस है कि आप सडन हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे, सडन हाइपरग्लाइसीमिया में जाएंगे, इससे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि एक्सटेंडेड फास्टिंग स्पेल्स को मत करिए। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2 दिन का फास्टिंग, 3 दिन का फास्टिंग, सिर्फ पानी का फास्टिंग ऐसा भी करते हैं, वैसी चीज़ें मत करिए। यदि आप एक्सटेंडेड फास्टिंग करते हैं और आपको डायबिटीज़ है, और खासकर तब जब आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पर हैं और रेगुलर ले रहे हैं मेडिसिन,
तो आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि शुगर को रेगुलर मॉनिटर करिए। यदि एक्चुअल में आपको लग रहा है कि शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर उस समय की मेडिसिन को स्किप कर दीजिए या डॉक्टर से पूछ करके अपने डोज को कम कर दीजिए। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप फास्टिंग करोगे आपका बॉडी का वेट कम होगा, बॉडी की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स और टैबलेट की रिक्वायरमेंट्स भी कम हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में आपको मेडिसिन वैसे भी कम करनी ही पड़ेगी। तो डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लीजिए कि सर मैंने फास्टिंग करी, मेरा शुगर लेवल इतना आ रहा है, मिनिमम इतना जा रहा है, मैक्सिमम इतना जा रहा है, फास्टिंग के दौरान मिनिमम इतना जा रहा है, तो कौन सी दवाइयों को एडजस्ट किया जा सकता है, किसके टाइम को आगे पीछे किया जा सकता है, किसके डोज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो आप डॉक्टर के साथ एक बार प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया, उसको रिव्यू भी करिए। ऐसा नहीं कि आपने आज दिखा दिया और फिर 2 साल के बाद जब वजन पहले 100 किलो था फिर सीधा जब 50 पे आ गया तब पहुंचे डॉक्टर के पास, अब अभी तो 50 हो गया, अभी क्या करना है। तो वैसा मत करिए, आप एटलीस्ट हर 1-2 महीने में उसको बताते रहिए कि अभी इतना हुआ वजन, अभी ये हुआ, अभी ये प्रॉब्लम हुई, अभी शुगर कम हो रहा है, अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी ये इश्यूज़ आ रहे हैं मेंटेन करने में। तो वो सारे इश्यूज़ को रेगुलर बेस डिस्कस करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। आप अगर रैंडमली 2 साल के बाद डॉक्टर के पास पहुँचोगे तो इस दौरान कई बार आपको सिवियर सडन हाइपोवायरल या हाइपरग्लाइसीमिया या इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से बॉडी में थोड़ा शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशन भी कम रहते हैं और मेडिसिन का या चीज़ों की टॉक्सिसिटी होने के चांस भी कम रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि मेडिसिन के टाइमिंग के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए। कौन से टाइमिंग पे आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो कौन सी मेडिसिन है, वो कितने घंटे असर करती है, ये पहले से पूछ करके रखिए। जो शॉर्ट एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है उनको फास्टिंग के टाइम अवॉइड करिए। जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है उनको जो टाइम डॉक्टर ने लिखा है प्रॉपरली पहले तो डिस्कस करके एडजस्ट कर लीजिए। डॉक्टर को बताइए कि मैं फास्टिंग करने वाला हूँ, उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन एडजस्ट करके देंगे, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। उसमें रैंडम कुछ मत करिए कि सुबह की मेडिसिन रात को, रात की मेडिसिन सुबह को, ये सब मत करिए। जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने बोला है, जिस टाइम पे बोला है, बशर्ते डॉक्टर ने उसको प्रॉपरली प्लान किया हो। अब कई बार आप रैंडम किसी के पास भी चले जाते हो जिसको फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है या जिसको फास्टिंग कैसे मैनेज करना है वो नहीं पता है, तो फिर गलतियाँ होंगी। पर अगर कोई अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट है या अच्छा फिजिशियन है या अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो आपको प्रॉपर उसको एडजस्ट करके देंगे और उसको टाइमिंग को आपको प्रॉपर मैनेज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस्ड मील्स खाइए। आपको संतुलित आहार लेना है और ज़्यादा उसमें साग सब्जी, प्रोटीन्स और इस तरह की चीज़ें लेनी है तो शुगर फ्लक्चुएशंस कम होंगी। यदि आप ज़्यादा शुगर की और ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो शुगर फ्लक्चुएट ज़्यादा होगा, डॉक्टर को मैनेज करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं उससे प्रॉपर सजग रहिए, अवेयर रहिए और जब कभी भी प्रॉब्लम आए तुरंत डॉक्टर को डिस्कस करिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप सिम्टम्स को प्रॉपरली मॉनिटर और मेंटेन करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी। कुछ ध्यान नहीं रखेंगे तो सडन हाइपो होगा और फिर मैनेज करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि फास्टिंग के रेजिमेंट को और दवाइयों के डोजेस को, खाने के शेड्यूल्स को एडजस्ट करते रहिए। कई बार क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर तरह का खाना खाते हैं तो शुगर ज़्यादा कम हो जाता है, एक पर्टिकुलर खाना खाते हैं तो बहुत बढ़ जाता है। एडजस्ट करिए कि ये खाने से मेरा बढ़ रहा है, ये खाने से कम हो रहा है, मेरे को इस तरह का खाना खाना है, थोड़ा इसका मिक्सचर लेना है, थोड़ा उसका मिक्सचर लेना है, मेंटेन करना है, तो आपके प्रॉपर शुगर लेवल्स में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जो आप सीख रहे हो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के, ये पर्टिकुलर चीज़ से मेरा शुगर में इतना वेरिएशन आता है, इससे नहीं आता, उन चीज़ों से खुद को सिखाइए और अपने बिहेवियर को और खाने पीने के पैटर्न्स को एडजस्ट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन फास्टिंग पीरियड में ओवर ईटिंग मत करिए। ओवर ईटिंग आप करते हैं ये सोच के कि मेरा बाकी टाइम हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, तो उसके चक्कर में आपका फास्टिंग का पर्पस डिफीट हो जाता है और आपका वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ भी सकता है। तो ओवर ईटिंग मत करिए, अपना जितना प्लान्ड है उसी तरह से न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाइए और ज़्यादा कैलोरी में ज़्यादा फाइबर देने वाली, ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स देने वाली चीज़ों को ज़्यादा खाइए। कैलोरी वाली चीज़ें या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स को कम रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि मील्स को प्रॉपरली प्लान करिए। अगर आप रैंडमली जो मिल रहा है उस समय वो खा रहे हो, अपने हिसाब से मील्स को प्लान नहीं कर रहे हो, फास्टिंग को प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे हो, तो गड़बड़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अपने मेडिसिन को, अपने फास्टिंग रेजिमेंट को और अपने मील्स को प्रॉपरली पहले से प्लान करके रखिए। हफ्ते में मेरे को ये दिन में ये खाना है, वो चीज़ें पहले से घर पर मंगा के रखिए तो बेटर रहेगा। आप रैंडमली दुकान में चलेगा और जो मिला खा लिया, वैसा आप प्लान आउट करोगे तो गलतियां होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि फिजिकली एक्टिव रहिए, ओवर एक्सर्शन मत करिए। फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो बॉडी का कैलोरी कंजम्पशन और मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहेगा। आप एक बार में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेंगे और बाकी टाइम कुछ नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म स्टेबल नहीं रहेगा, शुगर वैल्यूज ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी। इसके अलावा आप अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस में जाते हैं, जहाँ आप कोई शादी वगैरह में जा रहे हैं
या कोई सोशल फंक्शन में जा रहे हैं, या कभी आप खाना नहीं खा पाए, या कभी आपको दिन के टाइम भूख नहीं लग पाई, या कई बार वॉमिटिंग हो रहा है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, जो भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस टाइम अपनी मेडिसिन को और अपने फास्टिंग शेड्यूल को मैनेज करिए। उस दिन फास्टिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, उस दिन मेडिसिन नहीं लेंगे तो चलेगा। अगर पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तो ज़्यादा मेडिसिन लेना है, तो इस तरह से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करिए। आपने उस दिन कितना खाना खाया या नहीं खाया, उस हिसाब से अपने शेड्यूल्स को भी एडजस्ट करिए और मेडिसिन को भी एडजस्ट करिए। रैंडमली एक डोज पे आप कंटिन्यू चलते रहोगे इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कितना खाया कितना नहीं, तो गड़बड़ होगी, फिर उसमें आपको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह आप ले सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए, और जो भी बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स आ रहे हैं कि अब गड़बड़ हो रही है, चक्कर कमजोरी आ रहा है, बेहोशी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और जो भी आपको चेंजेस मेडिसिन में करवाना है वो करवाइए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट्स और सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करिए, रेगुलर डॉक्टर के टच में रहिए। डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क ग्रुप है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, वहाँ गलती होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है और गलतियों में प्रॉब्लम्स होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ टच में रहेंगे तो आप फास्टिंग कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स भी ले पाएंगे। पर अगर आप रैंडमली कुछ भी करेंगे, एराटिक बिहेवियर करेंगे, ना डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, ना डाइटिशियन से डिस्कस करेंगे, तो गलतियां होने का चांस ज़्यादा होगा और आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस भी ज़्यादा होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।